खबर जयपुर से है, जहां झोटवाड़ा इलाके में पीएनबी बैंक के एटीएम में हुई लूट का खुलासा हुआ है। झोटवाड़ा थाना पुलिस ने एटीएम मशीन का लॉक और डिजिटल लॉक खोलकर लाखों रुपए चोरी करने वाले शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है और चोरी किए 17 लाख रुपए भी उससे बरामद किए गए हैं। थानाधिकारी विक्रम सिंह ने बताया कि बैंक कर्मचारी ने एटीएम मशीन से लाखों रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने एटीएम मशीन के लॉक और डिजिटल लॉक खोलकर 17 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी चोरी करने के मामले में बैंक कर्मचारी मनीष सोनी को गिरफ्तार किया। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि बीती 31 जुलाई को देर रात झोटवाड़ा इलाके में के पीएनबी बैंक में बुर्का पहने युवक ने सीसीटीवी पर स्प्रे किया और उसके बाद मशीन का लॉक और डिजिटल लॉक खोलकर उसमें रखी नकदी लेकर फरार हो गया था। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए डीसीपी वेस्ट प्रदीप मोहन शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डीसीपी साहब, स्वागत है आपका पत्रिका में। एक वारदात जिसमें सफलता मिली है पुलिस को, ये जैसा बताया जा रहा है कि सीसीटीवी में भी बुर्का पहनकर ये दाखिल हुआ था एटीएम में, तो कैसे इसकी पहचान हुई और क्या इसका कोई पुराना रिकॉर्ड भी इस तरह का निकला है? इसमें एक्चुअली हमने जब ये घटना हुई गत शुक्रवार को, उसके बाद हम चूंकि डिजिटल लॉकर था और उसके कोड से उसे खोला गया था, तो हमें ये शक था कि निश्चित रूप से कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा इन्वॉल्व है जिसको कि बैंक का कर्मचारी से जिसको कि नंबर मालूम है, क्योंकि जिस प्रकार से किसी प्रकार का कोई तोड़फोड़ नहीं की गई, नंबर से लॉक खोला गया और खोल करके पैसे निकाल लिए गए। तो हमारा शुरू से जो लोग ये इस काम में लगे हुए उन्हीं पर शक था और उसी को शक के दायरे में रखते हुए हमने पूछताछ करी। तो सीसी कैमरे से ज्यादा जो हमने जो संबंधित लोग थे उनसे पूछताछ करी और अन्य सोर्सेज से जानकारी पे आधार पर हमने आइडेंटिफाई किया। सर, अक्सर देखा जाता है कि किराएदार जो हैं वो इस तरह की वारदात को अंजाम दे जाते हैं या बाहर से आकर जो लोग हैं, उस वक्त सवाल उठता है कि उनका वेरिफिकेशन नहीं कराया। ऐसे लोगों को जब नौकरी पर रखा जाता है बैंक में, तो क्या इस तरह का कोई वेरिफिकेशन नहीं किया गया? क्योंकि जिस तरह से शातिराना अंदाज में इस वारदात को अंजाम दिया गया, उससे लगता है कि काफ़ी सोच समझकर और रैकी करने के बाद इसको अंजाम दिया गया। तो क्या इसका पहले भी इस तरह का रिकॉर्ड रहा है और क्या बैंक ने इस तरह का कोई इसका वेरिफिकेशन कराया हुआ है नौकरी पर रखने से पहले? ये तो मैं नहीं कह सकता वेरिफिकेशन के बारे में, लेकिन हाँ, बैंक वगैरह जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं या अन्य जो कंपनीज हैं हमसे वेरिफिकेशन करवाती हैं, अपने उनके पूर्ववर्ती चरित्र का वेरिफिकेशन कराते हैं। पर किंतु ये जो पकड़ा गया है मनीष सोनी, ये बैंक का एम्प्लॉय था और इसके कोई पूर्व रिकॉर्ड, बैक रिकॉर्ड इसका इस प्रकार का क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था और ये तो खाली अति महत्वाकांक्षी और जल्दी पैसे कमाने की लालच की वजह से इसने ये कार्य किया। तो कुछ और लोग भी इसके साथ शामिल हैं या अकेला ये व्यक्ति? ये अभी शामिल होने की कोई जानकारी नहीं आई अभी तक। ये अकेला ही शामिल है, अकेले वारदात करी है, अकेला गया था और फटाफट ये मुश्किल से इसने बहुत ही फुर्ती से, जो कि कोड इसको मालूम था, इसने 1-1.5 मिनट के अंदर ही पूरी कार्रवाई कर दी। जी, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। डीसीपी वेस्ट बता रहे थे कि बैंक कर्मचारी ही लिप्त था और उसी ने इस वारदात को अंजाम दिया गया। पूछताछ की जा रही है और बड़े ही शातिराना अंदाज में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। एक बैंक कर्मी द्वारा इस तरह की वारदात को अंजाम दिए जाना, हालांकि और भी पहलुओं पर पुलिस जांच कर रही है।